पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसमें 3 मैचेस खेले जाएंगे और आज पहला मैच है। तकरीबन आई थिंक 5 बजे T20 मैच शुरू हो जाएगा। स्क्वाड की बात करते हैं पाकिस्तान के। सलमान अली आगा कप्तान है, अबरार अहमद है, अहमद दानियाल है, फ़हीम अशरफ है, फ़खर जमान है, हसन नवाज है, हुसैन तलत है, खुशदिल शाह है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, हारिस है, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर जो है, और उसके बाद मोहम्मद नवाज हैं, साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब है, सलमान मिर्जा है, सुफियान मुकीम है। अब इसमें अगर बात करें तो काफी चेंजेस हैं, जिस तरह नवाज इसमें वापस आए हैं, और मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें, ये टीम काफी चेंज है। अब इसमें अगर मैं सोच इनकी समझने की कोशिश करूं, जिस तरह अगर हम बात करें, एक टीम एक और भी अनाउंस हुई है। एक तो टेस्ट टीम अनाउंस हुई है जो कि आई थिंक पाकिस्तान शाहीन की है। एक टीम अनाउंस हुई है जिसमें इरफान खान नियाजी कप्तान है। सो उसके बारे में भी अगर थोड़ी सी बात करें, जिसकी अगर थोड़ी सी बात करें, उसमें अब ये कप्तान है और ये कोई आई थिंक T20 सीरीज है, टॉप एंड T20 सीरीज। अब इसका मुझे पता नहीं है किसके खिलाफ है, लेकिन ये पाकिस्तान शाहीन का इसको नाम दिया गया है। इसमें इरफान खान नियाजी है, अब्दुल समद है, अहमद दानियाल उसमें भी है, और अहमद दानियाल इसमें भी है, हैदर अली है, फैसल अकरम है, मास सदाकत है, मेहरान मुमताज है, ख्वाजा नाफे हैं, गाजी गौरी है, मुबस्सिर खान है, साद मसूद है, मोहम्मद सलमान मिर्जा, और शाहिद अजीज हैं, उबैद शाह, यासिर खान। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखूं, एक लड़का जो मुझे लग रहा है, एक तो मुझे आई थिंक काफी टाइम हो गया है, एक ये स्क्वाड अनाउंस किया गया है पाकिस्तान शाहीन का, जो कि इंग्लैंड टूर करेगा। आई थिंक ये टेस्ट आई थिंक कोई खेलने इन्होंने, उसका स्क्वाड है। और अब इसमें भी अगर ये थोड़ा सा देखें, मैं जो ये समझ रहा हूँ, ये चेंजेस जो किए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अभी जो कोच है ना, वो प्लेयर्स को चेक कर रहा है कि मुझे ये बेसिकली लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से चेंजेस किए जा रहे हैं, ये वो टिपिकल चेंजेस नहीं है जो पाकिस्तान टीम में जनरली होते हैं। अगर मैं बिल्कुल, ये उस तरह की चेंजेस नहीं है। अब जिस तरह मोहम्मद नवाज वापस आए हैं, हुसैन तलित में, जो कि मैं चाहता था कि पहले भी हो, लेकिन जो टीम इससे पहले बनी थी वो टीम बेहतर थी, बट बांग्लादेश के खिलाफ मैचेस थे। सो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। अगर तो प्लेयर्स को देखा जा रहा है कि प्लेयर्स खेल भी सकते हैं कि नहीं खेलते हैं, मुझे लगता है कि शायद ये तरीका ठीक भी है, अगर तो इस सोच से टीम को आगे लेके जाया जा रहा है। बहुत अरसे बाद कुछ चीजें ऐसी नजर आई हैं कि जो कि अगर देखा जाए, मैं कोच के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि कोच अपनी तरफ से अपना पूरा इनपुट दे रहा है, और उस लिहाज से अगर मैं बात करूं, हसन नवाज की मैं बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि हसन नवाज शायद नहीं है, हसन नवाज इसमें है। सो अब जिस तरह अगर देखें, अहमद दानियाल इसमें आए हैं, फखर जमान भी इसमें है, साइम अयूब भी हैं, हारिस भी हैं। सो यहाँ पे अब मुझे देखना है कि सारा कुछ मैनेज कैसे होता है। मेरे ख्याल से तो मैं जिस तरह पहले कई दफा बात कर चुका हूँ, T20 की मल्टीपल टीम्स होनी चाहिए, और T20 के टूर्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, इवन टेस्ट के भी टूर बहुत ज्यादा होने चाहिए। वनडे क्रिकेट हमें कम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि T20 के तो बहुत ज्यादा हो जाने चाहिए कि 2-3 टीमें आप उसको मैनेज करें। इंडिया इस तरह से करता है। सो आई थिंक हमें वो चीज करनी चाहिए T20 के लिहाज से। इवन टेस्ट हम बहुत कम खेलते हैं, और इसमें भी कोशिश करनी चाहिए कि टेस्ट हम ज्यादा खेलें और अच्छी टीमों से खेलें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से, इन टीमों से हमें खेलने चाहिए। सो खैर ये चीजें हैं, अगर तो इस सोच से ये चीजें हैं, क्योंकि अब इतराज तो इसमें भी किया जा सकता है कि ये चेंजेस क्यों है, मोहम्मद नवाज वापस किस परफॉर्मेंस पे आए हैं, ये सारी बातें होंगी। मेरा एक जो मानना बड़ी सीरियसली है, स्पेशली अगर मैं बैटर्स की बात करूं, आपके पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, और अगर आपने प्रूव पहले नहीं किया हुआ, असल में होता ये है कि जो कि मैं पहले कई दफा बात कर चुका हूं, हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में आके अपने आप को बेहतर करते हैं नीचे से। वो इनकी कोई सूरत हाल ऐसी नहीं होती कि वो तैयार हो गए नीचे से आए। हम बात करते हैं ना कि जी वो इंडिया के ये प्लेयर्स इतने इतने लंबे स्कोर कर देते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, इस तरह की शॉट्स वो खेलते हैं, वो आई थिंक ट्राई एंड टेस्ट उनको किया गया होता है पहले, हमारे यहाँ पे आगे होते हैं। असल में मसला ये है, हमने जो 1-2 टूर्नामेंट शुरू किए थे, ये जो चैंपियंस कप शुरू किए थे, इनका पर्पस यही था कि उस जो गैप को कम किया जाए।
बट वो आई थिंक उसको भी हमने तब्दील फिर दोबारा कर दी, या पता नहीं अब क्या उसमें है, वो कोचिंग, वो जो मेंटोर्स थे उनको भी खत्म कर दिया गया था। सो ये सारी चीजें हुई थी। आई थिंक मुझे उसके पीछे ना, आई थिंक मुझे लगता है कि कई दफा ये इन चीजों के पीछे ना मुझे सिंपली ये लगता है कि बंदा थोड़ा बैठ के ना सोचता है कि हमें चीजें किस तरह लेके जानी है, हमने रिजल्ट्स क्या निकालने हैं। सोचा ही नहीं जाता, बस किया रहता है कि मुझे लगता है कि वही मैं कहूंगा जो जिस तरह हमारी पॉलिटिक्स चलती है कि पॉपुलर डिसीजन लो और आवाम को बेवकूफ बनाओ, ये उसी तरह से चीजें चलती आ रही हैं। और वो एक पॉपुलर डिसीजन था जी, हमने 5 कोच रख दिए, उनको 50 लाख महीना तनख्वाह दी जाएगी। वो अवाम, कुछ लोग तो समझे होंगे पता नहीं क्या होने जा रहा है, कुछ नहीं होना था। और वो चेंज हो गया है। थोड़ी सी मुझे हल्की सी उम्मीद थी कि शायद इससे ये सीखेंगे। मुझे वो मॉडल बिल्कुल पसंद नहीं था, उनका वो काम ही नहीं था, जो मेंटोर्स आपने लगाए थे उनका वो काम ही नहीं था। सो आई थिंक ये सारी चीजें हैं। खैर देखते हैं, मुझे लगता है कि बड़ी आराम से पाकिस्तानी सीरीज जीत जाएगा, इतना कोई मसला उनको होगा नहीं। सो बाकी देखते हैं, फॉलो करेंगे हर मैच को, और उसके बाद इंडिया वाला मैच भी शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा भी काफी चीजें हो रही हैं, आस्ता आस्ता उस पर बात करनी शुरू करेंगे फिर।